हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस 18, जिस पर हम एक 12th तक की वीडियो जरूर लेकर आते हैं, जैसे चाहे वो किसी सब्जेक्ट हो। तो यहाँ पर आपका पता है कि मैं 12th का चैप्टर वाइज सोल्यूशन, फिजिक्स का चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल सोल्यूशन करवा रहा हूँ। पता है कि आपको दो पार्ट में, जो आपका फिजिक्स दो भाग है, पहला यूनिट और दूसरा यूनिट, दोनों भाग में मैं उधर दो पार्ट पर लगभग पहुँच गया हूँ। इधर भी आपका ये दूसरा पार्ट है, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। ये आप आज आपका इसमें का दूसरा या तीसरा पार्ट होगा। एक दो पार्ट इसमें पढ़ चुके हैं। मतलब जितने न्यूमेरिकल, पूरे पाठ में से जितने न्यूमेरिकल होते हैं वो सारे न्यूमेरिकल को यहाँ पर समेट करके हम बताते हैं, और न्यूमेरिकल का सलूशन भी देंगे, अच्छी तरीके से समझ जाएंगे आप भी और दूसरे को भी समझा देंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर वो सवाल कौन सी है, और यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है। और सवाल देखिए, लगा देते हैं, अब टाइम ख़राब नहीं करना। सवाल आपके सामने है कि किसी चालक और विद्युत धारिता से तात्पर्य क्या है। दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता 2 माइक्रो एफ मतलब 2 म्यू एफ एंड संधारित्र सी की धारिता ज्ञात करना। मतलब ये जो फिगर है इसमें हमें संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। पूरा फिगर देख लीजिए, समझ लीजिए, उसी हिसाब से हम सवाल को लगाएंगे, ठीक है। फिगर में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें आपका वैद्युत धारिता मतलब जो कुछ भी है वो प्रश्न का जो परिभाषा होता है, वैद्युत धारिता क्या है, उससे क्या तात्पर्य है, उसकी क्या परिभाषा है, उसको आप तो जान ही जाएंगे, आपकी बुक में है, आप पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो न्यूमेरिकल हल करना है उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें देख रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें, एक जो आपका ये बना हुआ है फिगर, संधारित्र का जो परिपथ बना हुआ है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें जो देखिए 2 म्यू एफ है और जो 2 म्यू एफ, दोनों अगर देखते हैं, ये दोनों देखते हैं अगर ना, ये दोनों, तो ये आपका किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। मतलब आपका 2 म्यू एफ वाला और तथा एक और है 2 म्यू एफ का, ठीक है। ये किस में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। ये समांतर क्रम में है। तो तुल्य धारिता, इसकी जो तुल्य धारिता होगी, मतलब हम इसकी तुल्य धारिता C1 इसको हम लिख देते हैं। तुल्य धारिता क्या होगी, 2 म्यू एफ प्लस 2 म्यू एफ, मतलब म्यू एफ हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख ले 2 म्यू एफ, इसको लिख लीजिएगा। टोटल जोड़ने पर हमारा कितना हो जा रहा है, ये 4 म्यू एफ हो रहा है। कितना हो रहा है, 4 म्यू एफ, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक हो गया। जो ये हमारा इसमें दोनों किस में है, समांतर क्रम में है दोनों, ठीक है। इन दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ लें। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा दोनों जोड़ने के बाद जो उस ये दोनों है, ये दोनों मिल जाएगा। मतलब अगर कभी इस तरीके से है, अगर यहाँ पर है, इन दोनों को अगर हम मिला देंगे, इन दोनों को हम ऐसे करें, इन दोनों को हम मिला दीजिए, इसको इसमें डायरेक्ट मिला दीजिए, तो ये एक ही बन जाएगा, जो कि आपको समांतर क्रम में हो जाए था। ये चीज़ हो गया। इसके बाद हमारा C1 तथा जो ये C1 निकला है, ये C1 वाला, और अगर हमारा ये C1 वाला है, अब C1 के सीध पर हमारा जो बनेगा C1 और 4 जो म्यू एफ है, C1 और 4 म्यू एफ, C1 और 4 म्यू एफ, ये जो है ये अब किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। और श्रेणी क्रम का फार्मूला अलग तरीके से होता है, बटा में लगता है, इसलिए मैं इसको आप दो जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाएँ तो इसको आप डायरेक्ट फार्मूला कर सकते हैं। 4 × 4 ये हो गया, और आपका 4 + 4, ठीक है, 4 + 4 ये हो गया। मतलब C1 हमारा है। अब यहाँ आपको पता है कि 4 × 4 = 16 होगा, और 4 × 4 = 8 होगा। काट देंगे तो 8 × 2 = 16 हो जाएगा। 2 म्यू एफ आ जाएगा। कितना, 2 म्यू एफ आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपके लिए है, ठीक। और अगर हम इसको अदर तरीके से करते, मतलब इस तरीके से, एक है हमारा 1/4, फिर दूसरा है 1/4, और इसको हम लासा लेंगे 4, और ये दो को 1 और 1 जोड़ेंगे 2, और इसको हम जब रिवर्स करेंगे तब
इसको हम इधर ले आएंगे तो देखिए 2 को गुणा सी में होगा तो 2c, करेंगे तो 4c हो। जो हमारा इकट्ठा किए, अब हमें यही ध्यान देना कि समांतर सारी चीज़ों को आपको ध्यान में देना है। मतलब कि अगर आपको इस तरीके से दिखाई दे रही तो ये आपका समांतर क्रम, सी सी पे हो समांतर क्रम, और ऐसे लाइन में हो, यहाँ पर हो फिर यहाँ पर हो, लाइन टू लाइन में हो, तो ये सब श्रेणी क्रम में कहे जाते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो ठीक है, आप इस तरीके से लगा सकते हैं, धीरे धीरे करके छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तैयार कर सकते हैं। ये हो गई आपकी पहली सवाल। चलते हैं हमें दूसरी सवाल पर। दूसरी सवाल भी आपके यहाँ पर लाई जाएगी। और जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन पूरे पाठ का करवा देंगे, पूरा फिजिक्स का और केमिस्ट्री का एकदम बेसिक क्लास है, मैथ का भी एकदम बेसिक क्लास है, और इंग्लिश का भी बेसिक क्लास है। उसके साथ साथ अगर आप हमारे सेकंड चैनल को फॉलो करना चाहते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, कैसे एडिटिंग करना चाहिए, कैसे वीडियोज़ बनानी चाहिए, कैसे सारी चीज़ें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ें उस पर बताते हैं, प्लीज़ सपोर्ट करिए। मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, अगली सवाल आप देखिए, पढ़िए, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेमी और उसमें परावर्तित में रूप में वायु भरी है, वायु इसमें भरी है। यदि संधारित्र की धारिता 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये है आपका, ठीक है। अब इन सब के बीच में हमें क्या निकालना है? गोलों के बीच की दूरी। और बीच की दूरी अगर हम कोई ना कोई बीच की दूरी हो तो बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं? बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं? बीच की दूरी को हम मान लेते हैं d। बीच की दूरी माना, इसको हम माना कर देते हैं, माना बीच की दूरी क्या है? d। आपका डिस्टेंस उसके बीच की दूरी d, ठीक है। अब उसमें का व्यास, आपका व्यास जो है कितना है? 6 है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या व्यास का आधी होती है, इसका मतलब 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। अब एक बात है कि 3 ये क्या है? सेमी में है, और इसको अगर हम मी में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 10 की घात, 3 × 10 की घात। अब देखिए सेंटीमीटर से मीटर में बदलना, और सेंटीमीटर से अगर मीटर में बदलते हैं तो 10 की घात -2 होगा, ठीक है। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो ये बटा में 100 होगा, और बटा में 100 मतलब ऊपर आएगा तो माइनस में पावर हो जाएगा। ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब हमारा ये सारी चीज़ें तो जो चीज़ें थी मिल गया। अब हमारा अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका? आपका प्लेट का क्षेत्रफल निकालते हैं। प्लेट का क्षेत्रफल, तो प्लेट का क्षेत्रफल, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। क्षेत्रफल निकालने, क्षेत्रफल क्या होता है? पूरा एरिया हमारा पूरा कितना है? तो हमारा ये पाई होता है, r² होता है, पाई r² होता है। तो पाई का मतलब हमारा क्या होगा? पाई रहने दीजिए, और r का मान हमारा 9 × 10 की घात -4 हो गया। कैसे? ये हमारा त्रिज्या है, 3 त्रिक का 9 और 10 का 2 घात है, 2 दूना 4 घात हो गया। बस ये हो गया हमारा यहाँ पर इतना चीज़ है, ठीक है। अब गोले की त्रिज्या देखना है, गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या मतलब इसको हम कैपिटल R लिख सकते हैं, बराबर ये कितना है? 200/2। इसको काट देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 100 सेमी, और मीटर में बदलेंगे तो 1 मी आ जाएगा। मीटर में बदलेंगे तो 1 मी आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया, 1 मीटर हो गया। अब हमारा संधारित्र प्लेट की जो संधारित्र की धारिता है, प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर गोले की त्रिज्या, ठीक है। ये हो गया। संधारित्र की धारिता जो है हमारा स्पाइनल नाट जिसको बोलते हैं, ये हो गया d बराबर 4 पाई स्पाइनल नाट r, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम इन दोनों का वैल्यूज रखेंगे तो हमारा यहाँ पर मतलब पहले इसको हम चाहे बराबर कर लें तब रखें, चाहे इसको हम d इसमें अलग करें, क्योंकि दूरी निकाल, d इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, ये बटा में चलाएगा। मतलब ये इसको इधर ले जाइए तो इसको आप इधर लेके चले, तो बात है कि d बराबर आपका इतना बटा ये हो जाएगा। सीधी बात, ऐसे भी समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर वैसे भी काटेंगे तो स्पाइनल नाट से स्पाइनल नाट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये भी कट गया।
तो हमारा खुद सोचिए कि हमारा बच क्या रहा है, उसको देखते हैं। तो हमारा ए बच रहा है और बटा में आपका ये सारा चीज़ें आ जाएगा, 4 पाई आर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। तो ए का मान हमारा जो है वो पाई गुणा 9 गुणा 10 की घात -4 था, बटा में 4 है, और पाई का मान हमारा जो होता है वो चाहे रखें चाहे ना रखें, भी बाद में रख देंगे, और आर का मान 1 मीटर है। ठीक है, अब हम इसको अगर हल करते हैं तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 9/4 हो गया, 9 और 10 की घात -4 है, बटा में 4 है। इसको 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 दशमलव है, फिर 4 दूना 8, फिर 4 पंचे 20 गुणा 10 की घात -4 मीटर में आ जाएगा। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये सेंटीमीटर में बदलेंगे तो पता है कि इसमें से आपका दशमलव, ये 4 अंक ये और 4 6 अंक कितना आपका ये आ जाएगा, यहाँ पर कितना 1 अंक पर है, तो मान के चलिए आपका दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, ये 10 मिलीमीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर के मिलीमीटर में हो जाएगा। अगर मिलीमीटर में ज़रूरत है तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर में, ये चीज़ आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका दूसरा सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, करेंगे तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका थर्ड सवाल है। थर्ड सवाल थोड़ा आपका डिफ़िकल्ट पड़ेगी क्योंकि इसमें फिगर भी है, देख लेना। आपका तीसरी सवाल आपके सामने है। इस तरीके के पूरे पार्ट का जो भी सवाल हमारे पास हैं और बुक में दी गई हैं, उन्हीं सवालों को लेकर आते रहते हैं। सारे पार्ट को हम हल करवा देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का। ठीक है, तो आप ज़रूर स्टे रहिएगा, देखते रहिएगा। चलिए सवाल को हम पढ़ के दिखाते हैं। सवाल आपके सामने है, चित्र के साथ में है। दिए गए आपका संजाल में बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच की तुल्य है। ए और बी के बीच की तुल्य की धारिता निकालना है। ए और बी के बीच की तुल्य की धारिता निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपका ज्ञात करना है। तो यदि ए और बी के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी को जोड़ दिया जाए, अगर इन दोनों के बीच मतलब 15 वोल्ट की बैटरी को जोड़ दिया जाए तो संधारित्र पर आवेश की मात्रा, मतलब कितना आवेश होगा, ये मात्रा निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो काम हमारा है, इन सब को हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ें मिल रही हैं उसके हिसाब से देखेंगे। अगर हम देख रहे हैं कि संतुलित, अगर व्हीटस्टोन सेट के हिसाब से इसको सेट करेंगे, संतुलित व्हीटस्टोन सेट के हिसाब से अगर सेट करेंगे तो हमारा फिगर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जैसे देखिए, हम ए यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, और ए से हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे व्हीटस्टोन सेतु के हिसाब से इसको सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक संधारित्र ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ए से बी के बीच का निकाल देना है। अब यहाँ पर आपका एक बैटरी का कनेक्शन, तो ए के बीच के बैटरी कनेक्शन सारा चीज़ पता हो गया। ये हम क्या कर देते हैं, C1, इधर आपका C2 और इधर आपका C3, इधर आपका C4। ठीक है, चाहे इधर आप C3, ये C4 कर दीजिए, इधर आपका C3 कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। C5 यहाँ पर कर दीजिए। इतनी चीज़ें बन गई। इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं कि एसोटेरिक सेट से अगर है तो C5 में आवेश जो पहुंचेगा, C5 में जो आवेश पहुंचेगा शून्य पहुंचेगा। सारी चीज़ें आपका क्या हो, आवेश जो होगा शून्य होगा, क्योंकि जो C1 तथा C2 जो है ना वो श्रेणी क्रम में है। ये C1 और C2 क्योंकि ऐसे जाएगा तो ऐसे एक श्रेणी क्रम में है, और C3 तथा C4 जो है वो भी श्रेणी क्रम में। C3 ऐसे जाएगा ऐसे C4, ये भी श्रेणी क्रम में है। ठीक है, इस तरीके से दोनों श्रेणी क्रम में, तब तो दोनों जो परिणामी, जब इसका परिणामी होगा, मतलब इसको अगर इन दोनों को एंगल को हम ऐसे देखिए ऐसे कर देंगे, यहाँ पर C1 हो जाएगा, फिर इसको जो ऐसे मुड़ा था, इसको ऐसे मुड़ा था, इसको हम सीधा कर देंगे, और जब सीधा कर देंगे तो यहाँ पर आपका C2 आ जाएगा, और जब सीधे में यहाँ पर आ गए तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे इसका परिणामी एक ही निकलेगा, एक संधारित्र निकलेगा। इसी तरह से आपका नीचे होगा तो इसका परिणामी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम। मतलब यहाँ पर जो इन दोनों को जो निकलेगा, यहाँ पर जोड़ने पर जो निकलेगा वो दोनों हमारा समांतर क्रम में हो जाएगा। इस तरीके से इस फिगर में हमारा व्हीटस्टोन सेट के हिसाब से सेट करने पर सारा चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो C1 तथा C2 को संधारित्र जो धारिता है ना, वो सीधे तुल्य धारिता जो होगी वो परिणामी धारिता इस तरीके से होगी। क्या होगी, परिणामी धारिता। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, टोटल इक्वल C इक्वल तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4, 2 को हमको करना है, तो ये 4 इधर आपको जोड़ लिया जाता है। फिर से हमारा क्या होगा, अगला अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो इसको भी दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 गुणा 4, 4 + 4। ठीक है, ये इसको हम लोग करते हैं काम। तो ये पता है 4 चौक 16 और 4 8 8 2 16,
मतलब यहाँ पर 8 होगा, 4 चौको 16 और यहाँ पर 4 8 होगा तो 8 दूनी 16, मतलब 2 आएगा यहाँ पर, 2 आएगा यहाँ पर, दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 म्यू एफ आ जाएगा हमारा, ये चीज़ 4 म्यू एफ आ जाएगा, ये हो गया हमारा। तो हमारा सी इक्वल कितना, मतलब सी इक्वल कितना आ गया आपका इक्वेशन का, टोटल हमारा इतना आ गया 4 म्यू एफ आ गया, कितना आ गया 4 म्यू एफ आ गया, ठीक है। उसके बाद हम अब क्या करते हैं, अगर हम वोल्ट जो है हमारा 15 वोल्ट है, कितना 15 वोल्ट से अगर जोड़ें 15 वोल्ट से जोड़ने पर हमारा क्या हो जाएगा, C1 तथा C2 पर आवेश कितना हो जाएगा, आवेश का जो सूत्र होता है Q1, पहले Q1 करेंगे तो 15, क्योंकि 15 वोल्ट का है तो पहला आवेश कितना है आपका 2 म्यू सी है, इसको अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा 30 म्यू सी आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम करेंगे किस पर आपका C1 से, फिर C3 तथा C4 पर आवेश, इसमें हमारा Q2 निकलेगा, Q2 निकालेंगे, इसका भी 15 आपका यही रहेगा, ये 2 म्यू सी है तो 15 दूना 30 म्यू सी, ये भी हो जाएगा। इसके बाद C3 हो गया। अब हमें क्या करना है, C3 हो गया तो आपका C1, C2, C3 तथा C4 पर बराबर आवेश 30 म्यू एफ ही होगा, क्योंकि दो में जब आपका 30, मतलब दो में आपका 30 निकल रहा है तो उसमें भी टोटल आपका जो होगा वो 30 म्यू एफ ही होगा। इस तरीके से आप इस सवाल को समझिएगा, ठीक है। एक बार लगा के ट्राई करिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको इस फिगर को, इस चित्र को आप टेस्टोन सेट के हिसाब से पूरा प्रोसेस से फिट कर लेंगे और फिर आपका हल कर देना है फार्मूले के हिसाब से। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का आपको फार्मूला पता है, 2 एक बटा में होता है, सीधा जोड़ा जाता है। तो ये था आपका, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप संतोष कुमार को दीजिए, बने रहिए मेरे टेक्नोप्लस चैनल पर, और मेरे सेकंड चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लास्ट इंग्लिश स्क्रीन पर मिल जाएगा, प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करिए। मेरे इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, प्लीज़ यार सपोर्ट करिए, 10,000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द ही हमारे कंप्लीट हो जाए और बच्चे लोग जुड़ जाएँ। और मेरे फर्स्ट चैनल पर भी सब्सक्राइबर गेन करवाइए, आप लोग सपोर्ट करिए, प्लीज़ सपोर्ट 10K सब्सक्राइबर्स, ओके।